नेक्स्ट बात करेंगे पेनक्रेटाइटिस के अंदर। पेनक्रेटाइटिस के अंदर मोस्ट कोजेज की बात करेंगे। नॉन जो आइडियोपैथिक कोजेज है, आइडियोपैथिक कोजेज कौन कौन से हैं, रिस्क फैक्टर कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर अपन बात करेंगे। जो बेस्ट कोजेज है उसके अंदर है अपना जो हाइपरटेंसिव स्पिंक्टर है, और इसके अकॉर्डिंग जिसमें 45% है वो कौन सा है, गाल स्टोन है। कौन सा है, गाल स्टोन है। कितना परसेंट पे है, 45% पे। कौन करता है, ये करता है। एंड जो अपन क्या यूज करते हैं, एल्कोहल यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं जो ये क्या करते हैं, पेनक्रेटाइटिस करते हैं। कौन कौन करता है, जो अपने पास में एल्कोहल है और गाल स्टोन है। गाल स्टोन से मतलब यही है कि जो अपने पास में राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट थी, ये डक्ट थी, और यहाँ पे जाके क्या हो रहा था, ये अपने पास में सिस्टिक डक्ट थी। सिस्टिक डक्ट से ये कौन सा हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, और गाल ब्लैडर से होकर ये जो कहाँ गई, पेनक्रेटिक डक्ट हो गई, ये पेनक्रियाज की डक्ट हो गई। तो यहाँ पे जो कॉमन बाइलरी डक्ट है, कौन सी डक्ट है, कॉमन बाइलरी डक्ट है। और कौन सी, ये कॉमन हिपेटिक डक्ट है। राइट है, ये लेफ्ट है, और ये राइट है। तो इसके अंदर क्या हो गया, जो है स्टोन फॉर्मेशन हो गया, मतलब कोलिलिथियासिस हो गया। बताया था पिछली बार भी। यहाँ पे अगर डक्ट के अंदर कुछ हो गया, या यहाँ पे कोई ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, जो पेनक्रियाज का जो सिक्रेशन हो रहा था वो पेनक्रियाज का सिक्रेशन नहीं होगा, और पोजेस करेगा क्या, पेनक्रियाटाइटिस। ठीक है, या ये अगर से गाल स्टोन है, इसके अंदर गाल ब्लैडर की स्टोन है। ठीक है, और कौन सी स्टोन है, स्टोन की टाइप बताई थी पहले, बाइल पिगमेंट एंड कोलेस्ट्रॉल की स्टोन सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और इसके बाद में जो नेक्स्ट बात करेंगे, गाल स्टोन का कारण अपने को रीजन पता चल गया कि गाल स्टोन कहाँ पे प्रेजेंट होगी, किसके अंदर प्रेजेंट होगी, कॉमन बाइलरी डक्ट के अंदर होगी, या पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर, एम्पुला ऑफ एंटर के अंदर प्रेजेंट होगी। तो इससे क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ द सिक्रेशन होगा। स्टोन होने की वजह से भी क्या हो सकती है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकती है। और इसके बाद में जैसे कि अपन थर्ड कोजेस की बात करेंगे, जो कि माइक्रोलिथियासिस। माइक्रोलिथियासिस के अंदर का मतलब है कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स। इसका मतलब यही है कि माइक्रोलिथियासिस, ठीक है, माइक्रोलिथियासिस। ठीक है, माइक्रोलिथियासिस का मतलब क्या है कि स्मॉल स्टोन फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, एंड पैरासाइटिक हो गया, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब है, जैसे कि एग्जांपल है एसएलई, सिस्टमेटिक ल्यूपस आर्थेमेटिस डिजीज है। इनके अंदर क्या है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपने जो डाइजेस्टिव जो अपने पास में इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है, और इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। और इसके बाद में कोई से भी, जैसे पेनक्रियाज के अंदर कोई सी भी सर्जरी हो गई। ठीक है, ये जैसे अपने पास में पेनक्रियाज है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट है, तो इसमें क्या हो गई, या तो सर्जरी हुई हो, ठीक है, या ट्रॉमा हुआ हो, ठीक है, या ब्लंट इंजरी हुई हो। ब्लंट इंजरी वगैरह होने की वजह से क्या होगा, एब्डोमेन की पेनिट्रेट इंजरी होगी। किसकी होगी, एब्डोमेन की क्या होगी, पेनिट्रिक इंजरी होगी। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो इसका कारण भी हो, ये बोल सकते हैं कि सर्जरी एंड ट्रॉमा और पोस्ट ब्लंट एंड ट्रॉमा टू द एब्डोमेन टू द पेटेंसी ऑफ द पेप्टिक अल्सर की वजह से भी हो सकता है। पेनिट्रेट हो गया, पेनिट्रेट होने की वजह से क्या होगा, फाइबर टिश्यू बन गया, नेक्रोटिक टिश्यू बन गया, और वो डिपोजिशन कहाँ पे हो गए, यहाँ पे अपने पास में पेनक्रियाटिक डक्ट में हो गए। इसकी वजह से भी होता है। एंड एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ रहा है, पोस्ट ईआरसीपी। पोस्ट ईआरसीपी का मतलब क्या होता है, जो अपने पास में क्या हो रहा है, ईआरसीपी मतलब क्या बोल सकते हैं, जो अपने पास में एंडोस्कोपी, ठीक है, एंडोस्कोपी, रिट्रोग्रेड कोली एंजियो पेनकेटोग्राफी। ठीक है, ईआरसीपी का प्रोसीजर क्या है, एंडोस्कोपी, रिट्रोग्रेड कोली एंजियो पेनकेटोग्राफी। इनका जो प्रोसीजर करते हैं, प्रोसीजर करने के बाद भी कॉम्प्लिकेशन किसका होता है, पेनक्रियाटाइटिस का होता है। और इसके बाद में जो बात करेंगे, हाइपरलिपिडीमिया होगा। हाइपरलिपिडीमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ पे फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा है, फैट नहीं टूट रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर्ड फैट हो रहा है, और स्टोर्ड फैट हो रहा है मतलब वहाँ पे वसा हो रही है, और वसा स्टोर्ड हो रही है, मतलब हाइपरलिपिडीमिया। मतलब जो कोजेस करेगा, अगर बॉडी में हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है तो हाइपरलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, लिपिडीमिया हो रहा है। लिपिडीमिया होने की वजह से क्या होता है, हाइपरलिपिडीमिया कोजेस करता है किसको, पेनक्रियाटाइटिस को। ठीक है, एक क्वेश्चन दो क्लियर। इसके बाद में हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया भी क्या करता है, किसको कोजेस करता है, पेनक्रियाटाइटिस को। और इसके बाद में जो अपने पास में ड्रग्स ऑफ टॉक्सिन, जैसे यहाँ पे देख लो कैल्शियम के अंदर क्या होता है,
जो अपना ग्लूकागोन हार्मोन है वो कैल्शियम के साथ में क्या करता है, बाइंड होता है। और इसकी वजह से जो यहाँ तो इन्वेस्टिगेशन में क्या मिल रहा है, हाइपरकैल्सीमिया मिल रहा है। जब इसके इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करवाएंगे, उनके अंदर ये क्या होगा, कम होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। ठीक है, और ये इसका अपन मैनेजमेंट भी बताएंगे। तो ये हो गया हाइपरकैल्सीमिया। उसकी वजह से भी क्या कोज कर रहा है, पेनक्रेटाइटिस कर रहा है। कुछ ड्रग्स है, ड्रग्स के अंदर जैसे कि ईस्ट्रोजन है, हार्मोनल थेरेपियाँ हैं, ईस्ट्रोजन है, H2 ब्लॉकर ड्रग्स है। ठीक है, H2 ब्लॉकर ड्रग्स है। और मेरकेपेटोप्यूरिन, मेरक्यूपिटाप्यूरिन है, ड्रग्स है, मेरक्यूपिटाप्यूरिन ड्रग्स है। और लेसिक्स है, लेसिक्स साल्ट है, फुसेमाइड, फुसेमाइड से भी होगा। और एजिथ्रोप्रिन नाम की ड्रग्स भी है, वो भी क्या करती है, कोजेज करती है किसको, पेनक्रेटाइटिस। बात कर ली थी कोजेज के अंदर, मैंने बताया था कि सीवियर टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक अल्कोहल यूज कर रहा है। और कुछ मैंने स्टोन्स बताए थे, माइक्रोलिथियासिस बताया था, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन बताया था, पैरासाइट इन्फेक्शन बताया था, और कोलियोलिथियासिस बताया था। तो इन सभी की वजह से जो अपने पास में जो पेनक्रेटाइटिस है वो डेवलप कैसे होगी। पेनक्रेटाइटिस डेवलप होने के पीछे जो अपना पास में जो रीजन था, रीजन वही है कि स्टोन है, और इसकी वजह से पेनक्रेटिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ऑब्स्ट्रक्शन या तो बाइलरी डक्ट में आ गया या ओडाई में आ गया। इनकी वजह से जो साइन सिम्टम प्रोड्यूस होंगे वो कौन सा है, पैथोफिजियोलॉजी है। तो डिजीज का पैथोफिजियोलॉजी से अपन रिलेटेड समझ सकते हैं कि जो अपनी डिजीज है वो कैसे डेवलपमेंट हुई है डिजीज का। तो उसके अंदर जो फर्स्ट बात करूंगा, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, कोई भी अपने बॉडी के अंदर पॉजिटिव एजेंट आएगा। पॉजिटिव एजेंट आने के बाद में क्या करेगा, वहाँ पे ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद में मतलब कोई सा भी फैक्टर सच इज द इफेक्टेड ऑफ द नॉर्मल बॉडी, इसके अंदर जैसे कि इफेक्टेड कर रहा है ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स सच इज द स्टोन्स एंड अल्कोहल इनटेक। स्टोन बन रही है, कोलियोलिथियासिस बन रही है। अब वो स्टोन कोलेस्ट्रॉल बाइल पिगमेंट की है या कोलेस्ट्रॉल की है, अकॉर्डिंग टू वो जो कोलियोलिथियासिस में बताया था मैंने आपको। इसके बाद में जो मैंने बाद में बताया, अगर ये स्टोन बन रही है, डेफिनेशन में क्लियर हो गया था भाई, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। और इन्फ्लामेटरी कंडीशन में क्या था कि इसके अंदर जो एंजाइम बताए थे, जो पेनक्रियाज से एंजाइम बताए थे, उनका लेवल क्या हो जाता है, जो लाइटिक करता है, जैसे ट्रिप्सिनोजन है, पेप्सिन है, एमाइलेज है, लाइपेज है, इनका लेवल क्या हो जाएगा, ये एंजाइम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यही एंजाइम को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रोटोलाइटिक एंजाइम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, प्रोटोलाइटिक एंजाइम बोल रहे हैं। तो देखना, एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटोलाइटिक एंजाइम विद इन द पेनक्रेटिक सेल एंड स्टार्टिंग विद द ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का स्टार्टेड हो जाएगा, उसकी वजह से कौन सा ट्रिप्सिन है और प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। और ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे सेल है उसके अंदर लोकल एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, लोकल एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, स्टोन और एल्कोहल, एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटोलाइटिक एंजाइम within the pancreatic cell starting with the necrosis due to the by trypsin। और इसकी वजह से क्या होगा, लोकल एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन होगा। किसके अंदर होगा, पेनक्रियास के अंदर होगा। और अगर लोकल इन्फ्लामेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। किसका, जैसे पेनक्रियास है, पेनक्रियास के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ तो यहाँ पे जो पार्ट है वो नेक्रोसिस होंगे। कौन सा पार्ट होगा, नेक्रोसिस होगा। इन्फ्लामेशन के अंदर लोकल के अंदर क्या होगा कि टिश्यू टूटेगा तो नेक्रोसिस होगा। और नेक्रोसिस होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग होगी तो क्या होगा, हाइपोवोलीमिया होगा। तो क्या होगा, हाइपोवोलीमिया होगा। क्या होगा, हाइपोवोलीमिया हो गया यहाँ पे। और हाइपोवोलीमिया होने के बाद में, हाइपोवोलीमिया हो गया और हाइपोवोलीमिया के बाद में है कि टू टाइप से बांटा मैंने, कौन कौन सा, लोकल एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन। अगर आप लोकल सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन के अंदर करते हो, सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन टू डिफिशिएट ऑफ द लार्ज एंड मल्टीपल ऑर्गन। क्या कह रहा, कहने का मतलब है कि पूरी बॉडीज के अंदर इन्फ्लामेशन होगा। तो अगर यहाँ मल्टीपल ऑर्गन को डिफेक्ट कर रहा है और पेनक्रियास लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, और अपने पार्ट में जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो भी कौन से पार्ट में, लेफ्ट वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ सिस्टमेटिक जो इफेक्ट करेगा और इसकी वजह से क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। कौन सा होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा। मतलब जो मैंने क्या तोड़ दिया, यहाँ से एनी फैक्टर था, स्टोन था, एल्कोहल था, उसमें प्रोटोलाइटिक एंजाइम आया, उसने क्या करा, वहाँ के जो पेनक्रियास के सेल है उनको
ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद में इन्फेक्शन दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गया, लोकल एंड सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन। उसको मैंने लोकल को भी दो बांट में, लोकल को बांट दिया और एक सिस्टमेटिक में बांट दिया। लोकल इन्फ्लामेशन है वो नेक्रोसिस करेगा, लोकल इन्फ्लामेशन प्लस नेक्रोसिस क्या कोजेज करेंगे, हाइपोवोलीमिया करेगा, मतलब वॉल्यूम कम हो जाएगी ब्लड के अंदर, किसकी, ब्लड की। और इसके अंदर जो, क्यों, क्योंकि ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग होगा तो शॉक होगा, क्यों, क्योंकि वो ये इस सारी चीज के पीछे क्या है, इन्फेक्ट इन्फ्लामेशन हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और हाइपोवोलीमिया, ब्लीडिंग। और इसके बाद में सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन के अंदर बात करेंगे, होल ऑफ द बॉडी मल्टीपल ऑर्गन इफेक्ट्स ऑफ द सिस्टमेटिक इन्फ्लामेशन एंड इट इज कोजेज, जो मेन प्रोड्यूस करेगा वो प्रोड्यूस क्या करेगा, पल्मोनरी एडिमा प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद में जो अपन बात करेंगे, पल्मोनरी एडिमा हो गया भाई, ये सारी फैक्टर्स था। इसके बाद में जो अपना मेन, तो ये तो एटियोलॉजी है। अब जैसे अपन कोई रीजनल बेस्ड पे देते हैं कि अपने रीजनल बेस्ड पे क्या होता है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ओडाई, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ओडाई, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, ये डक्ट है, सिस्टिक, ये अपने पास में हिपेटिक, ठीक है। अब इसके बाद में ये पेनक्रेटिक डक्ट, ये अपने पास में पेनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। और जो ये एम्पुला ऑफ वेंटर, एम्पुला ऑफ वेंटर, और ये पार्ट हो गया, ठीक है। और इस चीज को हम बात करते हैं, ब्लडर, और ये अपने पास में डक्ट है, डक्ट है ऊपर से, ये डक्ट भी पानी के लिए जा रही है, ठीक है। अब ये तो कौन सी डक्ट होगी, पेनक्रेटिक डक्ट होगी, ठीक है। ये अपने पास में पेनक्रियास, गाल ब्लैडर, सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइलरी, कॉमन हेपेटिक, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक। और ये पार्ट है एम्पुला ऑफ वेंटर, जहाँ से बाइल का सिक्रेशन एंटर हो रहा है। और इसके बाद में स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ये वाला है, इसको बोलेंगे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। और ये पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, देख लेना, क्लियर है यहाँ से पूरा। और ये पेनक्रेटिक डक्ट, ठीक है। अब जब बाइल का सिक्रेशन आया, बाइल का सिक्रेशन आने के बाद में कहाँ पे गया, ये एम्पुला ऑफ वेंटर यहाँ पे आया, एम्पुला ऑफ वेंटर से यहाँ क्या गया, पेनक्रियाज में गया। पेनक्रियाज में जाने के बाद में इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, किसका, सीरम एमाइलेज, लाइपेज और पेनक्रेटिक जूस मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, पेनक्रेटिक जूस मिलेगा यहाँ से। और ये वापस जूस वापस निकल के क्या आ रहा है, बैक फ्लो में होके वापस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आएगा। और यहाँ से आके ये कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा, कहाँ से, ड्यूडेनम के थ्रू। तो यहाँ पे जो मेन पैथोफिजियोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन का आ रहा है कि एक तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई मैंने ये बताया, अगर यहाँ पे कोई भी चीज का स्टोन बन गया, जैसे कि कोई स्टोन बन गया ओडाई का, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो मतलब ये पेनक्रियाज के अंदर से जो सीक्रेशन है वो बाहर नहीं निकलेंगे, पेनक्रेटिक जूस बाहर नहीं निकलेंगे। और जूस बाहर नहीं निकलेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो गया, फर्स्ट कॉज। सेकेंड कॉज ड्यू टू स्पास्म एंड स्टॉम, इसमें कोई सा भी स्पास्म आ गया, जैसे कि ये बाइलरी डक्ट है अपनी, ठीक है। अब इसमें एम्पुला ऑफ वेंटर हो गया, या एम्पुला ऑफ वेंटर में आ गया, या स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में आ गया।
इसकी वजह से क्या होगा, पेनक्रियाज से सीक्रेशन नॉट फ्लो, बैक फ्लो ऑफ द बाइल, रिफ्लेक्स बैक फ्लो नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से जो लीड्स टू द रिफ्लेक्स ऑफ बाइल इनटू पेनक्रियाज, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स कोज करेगा किसमें, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में रिफ्लेक्स अराइज होगा, और रिफ्लेक्स अराइज होगा तो इसका क्या होगा, एडिमा आएगा किसके अंदर, और ये पेनक्रियाज क्या होगा, रिफ्लेक्स बढ़ेगा, रिफ्लेक्स बढ़ेगा तो सेल का काम भी बढ़ेगा, और सेल बढ़ेगी, अगर यहाँ से सेल के अंदर रिफ्लेक्स बढ़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा और एक्टिवेशन ऑफ द लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम। इसमें क्या हो रहा है, एक्टिवेशन हो रहा है, कौन हो रहा है एक्टिवेशन, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। अब लाइपेज का ये तो क्या कर रहा था, स्टार्च को तोड़ रहा था, मतलब स्टोर का क्या करेगा, फैट को तोड़ेगा, फैट का डिस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, लाइपेज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो एंजाइम है, these enzyme causes by auto digestion of pancreas tissue, और ये एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज, काइमोट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेज, प्रोटोलाइटिक हार्मोन, जो ये सारे प्रोटोलाइटिक एंजाइम ये सारी क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, किसका करेगा, पाचन का कर, एंजाइम का डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट करने के बाद में ये क्या करेगा कि जो उसकी वजह से जो पेनक्रियाज के अंदर ऑटो डाइजेशन हुआ है, ऑटो डाइजेशन होने की वजह से जो पेनक्रियाज के सेल टिश्यू डिस्ट्रक्शन हुए हैं, और डिस्ट्रक्शन होने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, कोजेज करेगा, क्या करेगा, या तो स्वेलिंग करेगा, ठीक है, स्वेलिंग करेगा, या ये पेनक्रियाज के टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होगा पेनक्रियाज के टिश्यू का, और डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या करेगी, ब्लीडिंग होगी, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगा, किसमें होगा, पेनक्रियाज के अंदर ही। और इसकी वजह से डैमेज ऑफ पेनक्रेटिक ब्लड वेसल्स, और पेनक्रेटिक की जो ब्लड वेसल्स है वो डिस्ट्रक्शन हो गया, डिस्ट्रक्शन होने की वजह से फाइबर टिश्यू बाहर निकल गए, और फाइबर टिश्यू बाहर निकल गए तो फाइबर टिश्यू बाहर निकल गए, यहाँ से ये क्या हो गया, पेनक्रियाज डैमेज हो गया। पेनक्रियाज डैमेज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, किसमें आएगा, पेनक्रियाज में। किसकी वजह से आ रहा है, फाइबर, नेक्रोटिक टिश्यू, इनकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, और डैमेज ब्लड वेसल्स, जो इसकी जो ब्लड सप्लाई कर रही है पेनक्रियाज की, वो भी ब्लड वेसल्स क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, और ब्लीडिंग कोजेस करेगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा, और जो यही कोजेस करेगा एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस का। देख लेना एक बार, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ऑब्स्ट्रक्शन स्फिंक्टर ओडाई में आ रहा था, यह स्पास्म हो गया था किसका, बाइलरिक डक्ट का, या स्टोन फॉर्मेशन हो गया था। इसकी वजह से क्या होगा, रिफ्लेक्स बढ़ेगा किसका, बाइल का, बाइल क्या करेगा, रिफ्लेक्स बढ़ाएगा, क्योंकि बाइल ऊपर से तो आ रहा है लेकिन जो अपने पेनक्रियाज के अंदर इंसर्ट होकर वापस बैकफ्लो नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से एक्टिवेशन ऑफ द लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम, एक्टिवेशन होगा लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम, और ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, ऑटोलाइटिक जो ऑटो डाइजेशन करेंगे किसका, पेनक्रियाटिक टिश्यू का। ऑटो डाइजेशन होने का मतलब पेनक्रियाज का बार बार क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब डाइजेशन हो रहा है। डाइजेशन होगा तो कोई चीज़ का ज़्यादा होगा तो वो क्या होगी, वहाँ पे स्वेलिंग होगी और ब्लीडिंग होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहाँ की जो डैमेज होगी, कौन होगी, ब्लड वेसल्स एंड पेनक्रेटिक ब्लड वेसल्स से वो डैमेज होगी, और ये क्या करेगा, मेन कोज क्या करेगा, पेनक्रेटाइटिस करेगा। मैंने पैथोफिजियोलॉजी की बात करने के बाद में अपन बात करेंगे किसकी, साइनम सिम्टम की। अपने पास में कोई डिजीज होने के बाद में उसके बाद में अपन कोजेस की बात करेंगे। कौन से कोजेस की बात करी थी, स्टोन की करी थी, गाल स्टोन की बात करी थी, एल्कोहल की बात करी थी, क्रोनिक टाइम तक एल्कोहल ले रहा है। और इसके बाद में जो अपन साइनम सिम्टम की बात करेंगे कि ऐसे पेशेंट का असेसमेंट कैसे करना है पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट का, और उसके साइनम सिम्टम क्या क्या आते हैं, कौन कौन से मेन साइनम सिम्टम अराइजेस होते हैं। तो उसके अंदर एब्डोमिनल ड्राइनेस आएगी, नोजिया वोमिटिंग आएगा, एनोरेक्सिया आएगा। क्यों, क्योंकि पेनक्रेटिक सिक्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। पेनक्रेटिक सिक्रेशन क्या हो रहा है, ऑटो एंजाइम हो रहे हैं, ऑटोलाइटिक प्रोटोलाइटिक एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है। और जो मैंने बताया था कि एब्डोमिनल मिड एपिगेस्ट्रिन पेन होगा। मिड एपिगेस्ट्रिन पेन कहाँ पे होगा, और वो पेन के लिए बात करेंगे तो पेन के लिए फर्स्ट बात है कि एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल पेन में टेंडरनेस होगी, मस्कुलर टाइटनेस रहेगी। तो पेन के लिए बात करेंगे तो सडन ऑनसेट पेन होगा, ठीक है। खाना खाने के जस्ट बाद में, जैसे कोई फैटी डाइट ले रहा है, कुछ ली है उसने डाइट, तो उसके बाद में उसके जस्ट आफ्टर द पेन होगा। वो कौन सा एब्डोमिनल पेन वाला पेन है उसके पास में, और वो पेन कौन सा है, सडन एपिगेस्ट्रिक मिड एपिगेस्ट्रिन रीजन में पेन होगा। और पेन की लोकेशन होगी, पेन की लोकेशन कहाँ पे होगी, लेफ्ट अपर क्वाड्रेट, और अपन बोल सकते हैं
जो अपने पास में हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, उस रीजन के अंदर पेन होगा। और ये मैंने पहले भी बता दिया था कि हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर मैंने एब्डोमिनल कैविटी थी उसको 8 रीजन में डिवाइडेशन किया था, HLI के नाम से बताया था। HLI का मतलब बताया था हाइपोकॉन्ड्रिक, लंबर और इलियक। राइट लंबर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रम, और इसके बाद जो हाइपोगेस्ट्रम है, और इसके बाद में जो ये बड़ा पार्ट है इसको राइट लंबर, लेफ्ट लंबर और अम्लाइकस, अम्लाइकस हो गया ये पार्ट, और इसके बाद में राइट इलियक और लेफ्ट इलियक और ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब अम्लाइकस में जो पेन होगा, पेन कहाँ पे हो रहा है? अगर पेनक्रेटाइटिस का पेन होगा वो कौन से पार्ट में होगा? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन होगा। और पेन कहाँ पे होगा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन के अंदर इसका क्या होगा? पेन होगा। जो एब्डोमिनल पेन होगा, पेन की साइड बता दी मैंने कि ये वाला पार्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक था, गॉलस्टोन थी तो उसमें कौन से पार्ट में हो रहा था? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। और ये इसमें कहाँ पे पेन होगा? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होगा। तो जो इसका पेन हो रहा है वो कौन से पेन में हो रहा है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट का मतलब कौन सा है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में इसका पेन होगा। और जो पेन है, पेन की जो रेडिएशन है, रेडिएटेड द पेन होगा, रेडिएटेड टू पेन होगा, वो पेन कहाँ पे होगा? बैक साइड पे जो उसका पेन है वो रेडिएटेड होगा। तो इसके बाद में आता है कुलियन साइन। कुलियन साइन से अपने को समझ सकते हैं सिटी। सिटी का मतलब यही है कि अगर याद नहीं होता तो सिटी के नाम से याद कर सकते हैं अपन। और इसको ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ umbilicus surrounded area of the umbilicus, it is also called as known as जो कौन सा साइन है? कुलिन साइन है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कुलिन साइन है, कुलिन साइन के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि कुलिन साइन क्या होता है कि जैसे मेरा पास में कौन सा पार्ट है? ये अम्लाइकस वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये अम्लाइकस वाला पार्ट है। सॉरी देख लेना, ये अम्लाइकस वाला पार्ट है, ये अम्लाइकस वाला। जो इसके सराउंडिंग ऑफ द पेन होगा और इसके जो यहाँ पे क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। कहाँ पे? अराउंड ऑफ द अम्लाइकस। तो उसी चीज को अपन क्या बोल रहे हैं? कुलिन साइन बोल रहे हैं। कुलिन साइन किसको बोल रहे हैं? जो कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द अराउंड ऑफ द अम्लाइकस, अम्लाइकस के सराउंडेड एरिया है उसमें क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। इसे अपन क्या बोलेंगे? कुलिन साइन बोलेंगे। क्या बोल रहे हैं? कुलिन साइन बोलेंगे। और कुलिन साइन एक अपने को किसमें भी देखने के लिए मिलता है, स्पेशल पॉइंट है, याद कर लेना, बहुत अच्छा टॉपिक है। इक्टोपिक प्रेगनेंसी। इक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब ही क्या था? यहाँ पे है तो बीजी की चीज, लेकिन तुम बता सकता हूँ थोड़ा सा इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। क्या है कि जो अपने पास में जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस को छोड़कर किसी भी अनादर पार्ट में हो जाता है, जैसे कि एम्पुला में हो गया, ट्यूब में हो गया, फेब्राइम में हो गया, इन्फेंटिव इसमें एम्पुला में हो गया। इन सारी चीज के अंदर जैसे कि उसको बोल रहे हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जो अपना जो इम्प्लांटेशन हो रहा है यूट्रस के अंदर, जो इम्प्लांटेशन ना होकर यूट्रस में अनदर कोई से भी पार्ट में हो रहा है, किसमें? फेलोपियन ट्यूब में, उसको क्या बोल रहे हैं? इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोल रहा है। और इसका रीजन क्या है कि रीजन है उसके अंदर ड्यू टू पेरिटोनियल हिमोरेज। जो पेरिटोनियल जो हिमोरेज होती है उसकी वजह से क्या होता है? ब्लड डिस्कलरेशन होता है और सराउंडेड एरिया ऑफ द कौन सा? अम्लाइकस। और इसी चीज को क्या बोल रहे हैं? कुलिन साइन बोल रहे हैं। और इसके बाद में आता है टर्नर साइन। टर्नर साइन भी बहुत अच्छा चीज है। टर्नर साइन के अंदर भी कुछ नहीं है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि सराउंडेड ऑफ क्या हो रहा था? अम्लाइकस में हो रहा था। अब ये क्या बोल रहा है कि ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द लेटरल एरिया ऑफ द लेटरल फ्लैंक एरिया। कौन सा? लेटरल फ्लैंक एरिया, मतलब जो इसके पास में जो एलियम है, कहाँ पे? एलियम की जो लेटरल फ्लैंक एरिया है उसमें क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। और इसी चीज को बोलेंगे ग्रे टर्नर साइन बोलेंगे। किसको बोलेंगे? ग्रे टर्नर साइन का मतलब क्या है कि जो अपने पास में जो फ्लैंक एरिया है, फ्लैंक एरिया, और ये था अम्लाइकस। ठीक है, अम्लाइकस से जो लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस भी कौन सी? इलियम वाले पार्ट में। और इलियम वाले पार्ट के अंदर क्या होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन होगा। और फ्लैंक एरिया में होगा ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द लेटरल फ्लैंक एरियाज, और उसको ही क्या बोलेंगे? इलियम। और इसे बोलेंगे ग्रे टर्नर साइन। क्या बोलेंगे? ग्रे टर्नर साइन। क्या हो रहा है? ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है ऑफ द फ्लैंक में हो रहा है। इसके बाद में जितने भी अपने पास में हार्मोन है, मैं बोल रहा था कि पेनक्रेटाइटिस हो रहा है, तो पेनक्रेटाइटिस में कोई भी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन एंटर होगा तो उसको किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल करेगा। और किल करेगा तो फंक्शन कौन करती है? बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए कौन
फाइट करती है, डब्ल्यूबीसी फाइट करती है, और डब्ल्यूबीसी फाइट करेगी तो वो क्या करेगी, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब वही है कि जो अपना 4000 से लेकर 11000 mm³ थी, उसकी साइज क्या, जो डब्ल्यूबीसी का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज लेवल हो जाएगा, और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोल रहा हूँ इसको, ल्यूकोसाइटोसिस। देख लेना यहाँ पे जो अपने पास में है वो क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। ये 3-4 चीजें यहाँ पे कंफर्म हो जाएगी अपने पास में। ल्यूकोसाइटोसिस क्या हो रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या हो रहा है, ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब मैंने बोल रहा था साइटोसिस इंक्रीज, साइटोपिनिया, पीनिया रिलेटेड टू डिक्रीज। ओके क्लियर। इसके अंदर क्या रहा था, पीनिया मतलब कोई भी चीज है, सेल है, वो कम हो जाएगी, ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी रिलेटेड टू इंक्रीज लेवल ऑफ द डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल रेंज ऑफ द 400 to 11000 mm³, जिससे ज़्यादा हो जाएगी, और उसी चीज़ को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस बोलेंगे। एलिवेटेड ऑफ द लाइपेज एंड एमाइलेज एंजाइम, जो लाइपेज एंजाइम है और एमाइलेज है वो मैंने याद बताया था कि जो स्टार्च का डाइजेशन कर रहा था वो तो कौन कर रहा था, एमाइलेज कर रहा था, और लाइपेज क्या कर रहा था, डिस्ट्रक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ऑफ द फैट का डाइजेशन कर रहा था। और इनके जो अपना लेवल है एलिवेटेड हो जाएगा 200 यूनिट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 200 यूनिट पर लीटर से ज़्यादा हो जाएगा। और इसकी नॉर्मल रेंज बताई थी मैंने किसकी, लाइपेज की, तो कितनी बताई थी, 160, और इसकी बताई थी मैंने 110। कितनी बताई थी, 110 भी बोल सकते हैं, या 23 से लेकर 83 यूनिट पर लीटर किसकी है, एमाइलेज की है। और एमाइलेज ये तो अपन है, और कोई सी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में अपन क्या मान सकते हैं, 140 इंटरनेशनल यूनिट भी इसको नॉर्मल वैल्यू में बात कर सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 140 लीटर यूनिट पर लीटर किसकी, इसकी एमाइलेज की, और और इसी की क्या बोल सकते हैं, 23 से लेकर 83 भी इसको भी बोल सकते हैं अपन कुछ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और जो अपने पास में 60 to 160 रहेगी, वो किसकी रहेगी, अपने पास में लाइपेज की रहेगी। ये कौन सी है, इन्वेस्टिगेशन है। और जो अपने पास में हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन का सिक्रेशन क्या हो रहा है, ग्लूकागोन का तो ज़्यादा हो रहा है, ग्लूकागोन का हार्मोन सिक्रेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सिक्रेशन ज़्यादा होगा। और इसके पास में जो ग्लूकोज का नॉर्मल लेवल है वो 70 से लेकर 120 mg/dl होता है। कितना होता है, 70 to 100 mg/dl। तो मोर देन इज द 100 mg/dl क्या करेगा, ये हाइपरग्लिसीमिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एल्कलाइन है, फॉस्फेट है, और यूरिनरी एमाइलेज है, इनका लेवल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सीरम कैल्शियम लेवल है वो क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। 8 to 11 वो अपने पास में इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। और कैल्शियम का नॉर्मल अमाउंट बताया। और इसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिया हो रहा था। अर्कोजिस में बात करी जहाँ पे क्या हो रहा था, हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है। और इसके अंदर इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज बाउल मूवमेंट। जो बाउल के जो मूवमेंट होते हैं, जो इंटेस्टाइन के जो मूवमेंट होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। डिक्रीज क्यों होंगे, क्योंकि फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा। फैट का क्या हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो रहा। फैट का डाइजेशन नहीं हो रहा तो उसकी वजह से क्या होगा, अपने पास में जो इंटेस्टाइन है और उसके पास में क्या हो रहा है, डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। डाइजेशन नहीं होगा तो इसकी वजह से जो यहाँ के बाउल के ब्लेडर है, बाउल ब्लेडर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन है, जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है या कॉन्ट्रैक्शन बाउल की जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि डाइजेशन नहीं हो रहा। डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एंजाइम का सिक्रेशन नहीं हो पा रहा। इसकी वजह से ये तो हो गया। अब अगर ये हो रहा है तो इसकी वजह से जो बुल्की स्टूल है, बुल्की स्टूल का मतलब जो भी स्टूल है उसके अंदर क्या होगा, फैट सब्सटेंसेस प्रेजेंट होगी, क्योंकि फैट का डाइजेशन नहीं हुआ है। और इसे बोलते हैं स्टेटोरिया। स्टेटोरिया का मतलब ही क्या है, स्टेटोरिया का मतलब यही है कि जो अपने पास में स्टेटोरिया, ठीक है, स्टेटोरिया का मतलब क्या है कि जो अपने पास में फिकल मटेरियल है, ठीक है, फिकल मटेरियल के अंदर क्या होगा, स्टूल सब्सटेंसेस के अंदर प्रेजेंट होगा। स्टूल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फैटी एसिड या फैटी सब्सटेंसेस, ये क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और इसको बोलेंगे अपन स्टेटोरिया। और इसी के बाद में एक्सेसिव थ्रस्ट होगी। एक्सेसिव थ्रस्ट होगी तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिया होगा, क्योंकि ब्लीडिंग कोजेस कर रही है। ब्लीडिंग कोजेस कर रही है तो क्या कर रही है, हाइपोवोलेमिया होगा। और इसके बाद में है फीचर्स ऑफ
टेंडरनेस भी मिलेगी। एक्सेसिव ऑफ द जॉइंटिस, जॉइंटिस का मतलब क्या होता है कि जो मैंने बताया था बिलिरुबिन है वो क्या हो रहा है, बाइल तो बाहर नहीं निकल पा रहा है, और बाइल बाहर नहीं निकल रहा है तो अपने पास में जो डिपर टिश्यू है, डिपर टिश्यू में क्या होगा, येलो पिगमेंट का डिपोजिशन होगा, और डिपोजिशन होगा तो जॉइंटिस कोज करेगा। जॉइंटिस क्यों कोज कर रहा है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और बाइल क्या कर रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है बॉडी से, तो इसकी वजह से भी। और मैंने बताया था कि जो अपने बाइल का सिक्रेशन होता है, बाइल का सिक्रेशन यूरिन में होता है और स्टूल में होता है। यूरिन के अंदर हो रहा था जिसको तो बोला था मैंने यूरोब्लिनोजन, क्या बोला था, यूरोब्लिनोजन, और स्टूल के अंदर बोला था, उसको बोला था स्टीरियोब्लिनोजन। दोनों टर्म्स मैंने पिछली वीडियो में क्लियर कराए थे जॉइंटिस के टाइम पे। और इसके बाद में जो टेंडरनेस, जो टेंडर ऑफ द रेड सबक्यूटेनियस नोडल्स फॉर्मेशन हो जाएंगे, जो अम्लाइकस के चारों ओर सराउंडेड टिश्यू है अम्लाइकस के, वहाँ पे टेंडरनेस हो जाएगी। और वहाँ पे जो रेड टिश्यू सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर क्या हो जाएंगे, हिमोरेज हो जाएंगे, एडिमेटस हो जाएंगे, और उसके रेड सब्सटेंसेस का साइन दिखेंगे। तो टेंडर ऑफ द रेड सबक्यूटेनियस नोडल्स में बी प्रेजेंटेड ड्यू टू द फैट नेक्रोसिस। और ये क्यों प्रेजेंटेड होंगे, क्योंकि यहाँ पे फैट नेक्रोसिस हुआ है, और फैट नेक्रोसिस की वजह से ये क्या होंगे, यहाँ पे टेंडरनेस प्रेजेंट होगी। क्या होगी, टेंडरनेस सबक्यूटेनियस नोडल्स वो वहाँ पे प्रेजेंट होगी ड्यू टू फैट का डिस्ट्रक्शन होगा। क्या होगा, फैट का डिस्ट्रक्शन होगा, उसकी वजह से फैट का नेक्रोसिस होगा, और उसकी वजह से सराउंडेड टिश्यू है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, वहाँ पर टेंडन होगी, और वहाँ पे रेड कलर के स्कार बनेंगे। और यहाँ पे होगा ब्रीथलेसनेस होगी, जो अपने ट्रेकिपनिया होगा, यहाँ पे ब्रीथलेसनेस का होगा। और ब्रीथलेसनेस होने की वजह से यहाँ पे क्या होगी, वीक पल्स मिलेगी। पल्स क्या मिलेगी, वीक पल्स मिलेगी। और वीक पल्स के बाद में यहाँ पे जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, ड्रॉप मिलेगा, लो बीपी। और लो बीपी क्यों मिलेगा, हाइपोएल्बुमिनिया, ठीक है, हाइपो जो अपने पास में हाइपो एल्बुमिनिया, ठीक है। और हाइपोबिल्यूमिनिया क्यों मिलेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का और ग्लोबुलिन का रेशियो कम है, और जो ये मेंटेन नहीं कर पाएगा किसको, ऑनकेटिक प्रेशर को, और ऑनकेटिक प्रेशर कम होगा, और ऑनकेटिक जो अपने पास में क्या होगा, उसकी वजह से बीपी लो होगी, मतलब ब्लड प्रेशर लो होगा। लो क्यों हो रहा है, क्योंकि हाइपोएल्बुमिनिया हो रहा है। हाइपोएल्बुमिनिया क्यों हो रहा है, क्योंकि लो बीपी कर रहा है। हाइपोएल्बुमिनिया होगा तो लो बीपी करेगा, और लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी क्या होगा, इसका लो होगा। तो गाइस एक बार देख लो कि इसके अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम होते हैं। एब्डोमिनल टेंडरनेस, एब्डोमिनल पेन की बात करी थी, पेन कौन से रीजन में हुआ था, जो अपने पास में अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट था, उसी को पेन को अपन ने कौन से रीजन में बताया था, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में बताया था। और इसी पेन के अंदर मैंने दो साइन बताए थे, कुलिन साइन और ग्रे टर्नर साइन। कुलिन साइन के अंदर मैंने बताए थे जो अम्लाइकस का जो सराउंडेड एरिया है वो ब्लीच डिस्कलरेशन हो जाएगा। अम्लाइकस का सराउंडेड एरिया है वो ब्लीच डिस्कलरेशन हो जाएगा, उसके तो बोल रहे थे कुलिन साइन। और इसी का स्पेशल पॉइंट बताया था मैंने, इटोपिक प्रेगनेंसी। इटोपिक प्रेगनेंसी के अंदर मैंने क्या बताया था कि जो यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन नहीं होकर अनादर किसी भी पार्ट में फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, उसे इटोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और इसी का साइन में क्यों हो रहा था, ड्यू टू अपने पास में पेरिटोनियल हिमोरॉइड्स की वजह से हो रहा था। पेरिटोनियल हिमोरॉइड्स की वजह से कौन सा देखने को मिल रहा था, इटोपिक प्रेगनेंसी। उसके बाद में मैंने बात की थी टर्नर साइन की। टर्नर साइन क्या था कि जो लेटरल फ्लैंक एरिया था वो डिस्कलरेशन हो रहा था, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द लेटरल एरिया, और इसी को मैंने बोला था टर्नर साइन। और इसी के बाद मैंने बताया था एलिवेटेड ऑफ द सीरम एमाइलेज एंड लाइपेज और एलाइमेज का लेवल कितना हो जाएगा, मोर देन द 200 mg/dl हो जाएगा। और इसके बाद में जो ग्लूकोज है और WBC है, WBC मैंने बताया था ल्यूकोसाइटोसिस होगा, बैक्टीरियल फाइट करेगा तो वो इंक्रीज लेवल ऑफ द WBC, और इसी चीज़ को मैंने ल्यूकोसाइटोसिस बताया था। यहाँ पे दो चीज़ की टर्म्स क्लियर करवाई थी, ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोसाइटोसिस का मतलब तो था इंक्रीज लेवल ऑफ द WBC, एंड साइटोपीनिया का मतलब था डिक्रीज। और यहाँ पे एल्कलाइन फॉस्फेट का लेवल ज़्यादा होगा, हाइपरग्लिसीमिया होगा। ग्लूकोज का लेवल मैंने बताया था 70 से लेकर 120 mg, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन फास्टिंग एंड रैंडम में अलग अलग होता है। और इसके पास में जो यूरिनरी एमाइलेज है इनका लेवल क्या होगा, ज़्यादा होगा। और मैंने यहाँ पे बताया था हाइपोकैल्सीमिया होगा, और हाइपोकैल्सीमिया भी जो अपने पास में इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्लियर करेंगे इसका रीजन क्या है। और यहाँ पे जो डिक्रीज बाउल मूवमेंट है, बाउल का मूवमेंट मैंने बताया था कि बाउल का मूवमेंट कम हो जाएगा, बाउल का मूवमेंट कम होगा। और क्यों, क्योंकि फैट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, जो स्टूल है वो बुल्की बनेगा, क्योंकि फैट का डाइजेशन नहीं होगा तो फैट क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकलेगी, बिना अनडाइजेस्टिव सब्सटेंसेस बाहर निकलेंगे, किसके अंदर द्वारा, फीकल मटेरियल के द्वारा।
और एक मैंने बताया था स्टिटोरिया। स्टिटोरिया के अंदर मैंने बताया था कि जो फिकल मटेरियल है उसके अंदर क्या होंगे, स्टूल प्रेजेंट होंगे। और इसके बाद मैंने बताया था एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सेसिव थ्रस्ट होगी। फीचर्स ऑफ जॉइंटिस, जॉइंटिस मैंने इसलिए बताया था कि वहाँ पे जो बाइल पिगमेंट है वो बाहर नहीं निकल रहा है। बाइल पिगमेंट यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है, उसको तो बोलते हैं यूरोब्लिनोजन, और स्टूल के थ्रू निकलता है उसको बोलते हैं अपन स्ट्रियोब्लिनोजन। और जो इसके अंदर जो क्या हो रहा था कि जॉइंटिस है उसके अंदर जो बाइल पिगमेंट है वो येलो कलर, येलो डिस्कलरेशन जो बाइल है उसकी वजह से क्या जो अपना डिफेक्ट टिश्यू है उसके अंदर जो बाइल पिगमेंट है डिपोजिशन हो जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी का कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। और जो फीचर्स ऑफ द जॉइंटिस बताया, फिर उसके बाद में टेंडर्ड जो अपने पास में टेंडर्ड सबक्यूटेनियस नोडल्स में भी प्रेजेंट होंगे। टेंडर्ड सबक्यूटेनियस नोडल्स प्रेजेंट होंगे, क्यों? क्योंकि जो फैटी टिश्यू नेक्रोसिस हो गए उसकी वजह से टेंडर्स प्रेजेंट होंगे। और ड्यू टू द फैटी नेक्रोसिस एंड ब्रीथनेस कम हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफिकल्ट है और O2 अमाउंट कम होएगा। और इसके बाद में वीक पल्सेज होएगी, वीक पल्स होएगी। और इसके बाद में लो टेम्परेचर एंड लो बीपी। लो बीपी का कारण बताया था हाइपो एल्बुमिनिया कम हो रहा है, एल्बुमिन का लेवल कम हो रहा है। तो ये क्या करेगा, डिप्रिशिएट करेगा, किसको करेगा, उनके प्रेशर को करेगा। और इसकी वजह से क्या होगी, बीपी ड्रॉप होगी।